नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वैदिक काल में उत्तर ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्थाएं कैसी थी। हम उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को समझेंगे। यह वीडियो इस सीरीज़ का 10वां वीडियो है। और भी वीडियोज़ को आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको सामान्य तौर पर उत्तर ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्थाओं को समझाना है। हम इस वीडियो के दौरान या फिर इस प्लेलिस्ट की सीरीज़ के दौरान इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे कि आप नेट, जेआरएफ या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, लेकिन हम इतना ढीला भी नहीं पढ़ेंगे कि आप वनडे एग्ज़ाम या फिर पीएससी लेवल के एग्ज़ाम पास ना कर सकें। इसलिए इस वीडियो को आप अपने उद्देश्य के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हम पहले राजनीतिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं। हम केवल पॉइंट के ज़रिए पढ़ेंगे, ना कि डिटेलिंग में, क्योंकि डिटेलिंग में पढ़ने से वीडियो भी लंबा होगा और फिर हम अपने वीडियो के उद्देश्य से भी भटक जाएंगे। हम यहाँ पर वन लाइनर को आंसर की तरह या फिर हम यहाँ पर नॉर्मल फैक्ट्स की तरह इस वीडियो को समझेंगे। दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखते हैं उत्तर ऋग्वैदिक काल में। राजा का पद यहाँ पर वंशानुगत हो गया था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत नहीं था, बल्कि राजा चुना जाता था। राजा भूमि का मालिक हुआ। अब यहाँ पर वंशानुगत होने के आधार पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर राजा के हाथों में आ गई। राजा अब सर्वोपरि समझे जाने लगा। जो पुरोहित या फिर सभा समिति की जो शक्तियाँ थी वे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। अब जो स्वैच्छिक करवली को यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया। तो यहाँ पर जो बलि था वो एक प्रकार का टैक्स था। और जो राजा, जो पहले ऋग्वैदिक काल में राजा चुना जाता था व्यवस्थाओं के संचालन के लिए, लोग अपनी इच्छा के अनुसार उसे दान देते थे, जिसे टैक्स कहा जाता था, ताकि वो व्यवस्थाओं का संचालन सुचारू रूप से कर सके। लेकिन जब राजा का पद ही अनिवार्य हो गया और राजा का पद ही वंशानुगत हो गया और राजा समस्त भूमि का मालिक हो गया, तो यहाँ पर उसकी मर्जी थी कि वह टैक्स अनिवार्य रूप से ले या स्वैच्छिक रूप से ले। तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात थी कि कर का जो स्वैच्छिक था उसका अनिवार्य हो जाना संभव था, जो कि हुआ। राजा के राज्याभिषेक की परंपरा की शुरुआत हो गई और ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की दैवीय उत्पत्ति का भी सिद्धांत इस समय पर मिलने लगा। सभा और समिति का नियंत्रण राजा पर कम हो गया। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में विदर्थ जो संस्था थी, उसके अस्तित्व के कोई प्रमाण नहीं मिलते। विदर्थ वह संस्था थी जो तय करती थी कि राजा कौन होगा। यहाँ पर जनों का साम्राज्य के रूप में विस्तार हुआ। भारत और पुरु मिलकर कुरु बन गए। क्रीबी और तुर्वस मिलकर पांचाल बने। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये वही 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के आसपास का समय हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक कालीन रहा और उत्तर वैदिक काल 500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के मध्य हमें देखने को मिलता है। और फिर 500 ईसा पूर्व के आसपास से महाजनपदों के बड़े पैमाने पर, जैसे मगध जैसे महासाम्राज्यों की शुरुआत होने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अब धीरे धीरे जनपद की ओर बढ़ रहे थे और यही जनपद आगे महाजनपद का स्वरूप लेने वाले थे। यहाँ पर देखिए, हमने इसी क्रम को समझाने का प्रयास किया है कि ऋग्वैदिक काल में कैसे कुछ परिवार मिलकर अपने कुल को बनाते हैं और कुछ कुल मिलकर ग्राम का निर्माण करते हैं और फिर कुछ ग्राम बनकर, जैसे आजकल हम जनपद पंचायत देखते हैं, उसी तरह जनपद पंचायत का उस समय का स्वरूप विस कहलाता था। और जो विस से बड़ा होता है, जैसे जिला पंचायत जिसे हम कह सकते हैं, वह जन कहलाता था। और जन से बड़ा होता था, जैसे हम जिला का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वह जनपद कहलाता था। और फिर इसके बाद में महाजनपद, हम इसे आज के स्टेट की तरह देख सकते हैं, महाजनपद। और फिर आता है साम्राज्य, और साम्राज्य को हम देख सकते हैं
पूरे राष्ट्र के रूप में। तो यहाँ पर ये जो है ये समय के साथ साथ बदलते गए इनके स्वरूप। पहले जनपद बने, जनपद काफ़ी सारे रहे होंगे। फिर अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जैसे ग्रंथों से पता चलता है कि इन जनपदों की आपसी लड़ाई के चलते इनमें से बहुत सारों का पतन हो गया और फिर आपस में एक दूसरे को जीत कर बड़े साम्राज्य बने जिन्हें महाजनपद कहा गया। और इन्हीं में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद बना वह था मगध महाजनपद। इसके बाद में हम इनकी आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं। अभी हमने इनकी राजनीतिक व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। देखिए, आर्थिक व्यवस्था लोहे के प्रयोग से मानव जीवन में स्थायित्व और कृषि प्रमुख व्यवसाय बन गया। अथर्ववेद के अनुसार सबसे पहले कृषि राजा पृथुवैन्य ने की थी। अथर्ववेद के अनुसार सबसे पहले कृषि किसने की थी? पृथुवैन्य ने की थी। वस्तु विनिमय इस समय चलने लगा था, यानी कि मुद्रा का कोई प्रचलन नहीं था। उत्तर वैदिक काल में गेहूं को गोधूम या फिर गोधूम और चावल को व्रीहि कहा गया है। गाय व निष्क संपत्ति के प्रतीक थे। और इस समय पर याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल से हमारे पास में साहित्यिक प्रमाण देखने को मिलने लगते हैं, जिससे हमें उस समय के तात्कालिक और कुछ ऐतिहासिक जानकारी मिलने में काफ़ी सहायता होती है। जबकि ऋग्वैदिक काल से पहले के हमें जो साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। दोस्तों, इसके बाद में देखिए, मौर्य काल में निष्क सोने का सिक्का कहलाता था। कृषि के विकास से अर्थव्यवस्था सरप्लस यानी कि बढ़ी हुई थी। जो अर्थव्यवस्था होती है सरप्लस मतलब कि प्लस में चल रही है अर्थव्यवस्था। यहाँ पर आयात से ज़्यादा निर्यात चल रहे हैं। और जो माइनस वाली अर्थव्यवस्था रहती है वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर अर्थव्यवस्था माइनस में चलती है और निर्यात से ज़्यादा आयात होते हैं। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय क्रांति की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी थी और यहाँ ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल के समय से यहाँ शुरू होने लगा था। बोगाज कोई अभिलेख जो कि एशिया माइनर यानी कि टर्की से मिला है। यह अभिलेख हित्ती और मितन्नी के मध्य संधि है। ये कबीले थे और इस संधि के साक्ष्य के रूप में 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, नास्त्रय, वरुण का उल्लेख हमें मिलता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि या तो इस सभ्यता का विस्तार बहुत लंबे क्षेत्र तक रहा होगा या फिर इनके संबंध अन्य सभ्यताओं से बेहतरीन रहे होंगे। इसके बाद में इनकी धार्मिक व्यवस्थाओं को देखते हैं। प्रमुख देवता प्रजापति ब्रह्मा थे। प्रजापति को ही ब्रह्मा कहा जाता है, इसलिए जो सभा समिति है इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मा की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है, तब भी उत्तर क्या होगा? तब भी उत्तर होगा सभा और समिति। पूषण जो कि पशुओं के देवता थे अब शूद्रों के देवता हो गए थे और इनका वाहन क्या था? तो इनका वाहन बकरा था। यहाँ पर यज्ञ व कर्म कांडों यानी कि जो हवन थे, यज्ञों का प्रभाव बढ़ने लगा था। अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर प्रमुख यज्ञ बन गया था और इसी अश्वमेध यज्ञ ने बड़े बड़े साम्राज्यों को जन्म दिया। अश्वमेध यज्ञ ने कैसे बड़े साम्राज्यों को जन्म दिया? तो स्वाभाविक सी बात है कि इस यज्ञ के अंत में एक घोड़े को छोड़ा जाता था और वो घोड़ा जिस भी दिशा में जाता था उस क्षेत्र पर अधिकार उस राजा का हो जाता था। अगर कोई दूसरा राज्य जिसके राज्य में वह घोड़ा आया है वह ये कह दे कि मैं इस राजा की अधीनता नहीं मानता, तो फिर दोनों में युद्ध होता था। तो इस तरह से युद्धों को बढ़ावा मिला और इन युद्धों ने बड़े साम्राज्यों का विस्तार किया। दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय यज्ञ की बात करें तो यह यज्ञ राज्याभिषेक के समय होता था और इसमें धर्मराज की उपाधि मिलती थी। यानी कि युधिष्ठिर ने भी राष्ट्रीय युद्ध किया होगा क्योंकि उन्हें हम धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं। यहाँ पर वाजपेयी यज्ञ आता है तो राजा के मंत्री रत्निन कहलाते थे। राजा इनके घर जाकर उपहार देता था। इसके बाद राजा रथ दौड़ में भाग लेता था और ये रत्निन उसे जिताते थे, यानी हर हाल में राजा जीतता था। तो कह सकते हैं कि यह रथ दौड़ एक प्रकार से पूरी बनावटी हुआ करती थी क्योंकि इसमें कोई भी ताकतवर हो लेकिन जीतना राजा को ही है।
और जो यहाँ पर इस समय पर पुरोहित हुआ करते थे वे ब्राह्मण होते थे और राजा क्षत्रिय होता था। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो कर्म के आधार पर थी अब यहाँ पर जड़ोजात होने लगी थी। राजा पुरोहितों के अधीन थे। किसी काम में पहले पुरोहितों की आज्ञा जरूरी थी। इसके विरोध में राजाओं ने ज्ञान प्राप्त करके पुरोहितों को चुनौती दी, जिसका परिणाम यह निकला कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जो कि क्षत्रिय थे, इस तरह के लोगों का जन्म हमें 4वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य देखने को मिलता है। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण थे जहाँ पर राजाओं ने जो कि क्षत्रिय थे उन्होंने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी, क्योंकि ब्राह्मणवाद उनके राजकीय तंत्र पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था। दोस्तों इसके बाद में देखिए मुंडक उपनिषद में लिखा है यज्ञ टूटी नौका के समान है। मुंडक उपनिषद में क्या लिखा है? यज्ञ टूटी नौका के समान है जो कभी हमें भवसागर से पार नहीं ले जा सकता। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो कि उस समय पर लिखी जा चुकी थी कि यज्ञ से कोई भी मतलब कि ऐसा लाभ नहीं कि आपको स्वर्ग या फिर कोई अच्छे कर्म आपको दिला सके। उपनिषद काल में कुछ दार्शनिक राजाओं का उदय हुआ। इन क्षत्रिय दार्शनिकों ने ब्राह्मणों को ज्ञान दिया। इन दार्शनिक राजाओं को देखते हैं जो क्षत्रिय थे लेकिन ब्राह्मणवाद की जो निरंकुशता थी उसे देखकर इन्होंने ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया और ये इतने ज़्यादा ज्ञानी बन गए कि इन्होंने खुद ब्राह्मणों को ज्ञान देना प्रारंभ किया। यहाँ पर दशरथ नाम के विदेह के एक राजा आते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भगवान राम के पिता दशरथ की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, विदेह के राजा दशरथ की यहाँ पर बात हो रही है। कैकेय प्रदेश के राजा अश्वपति, पांचाल के प्रवाहन जबाली और काशी के अजातशत्रु। धार्मिक व्यवस्थाओं को समझने के बाद अब हम समझते हैं सामाजिक व्यवस्थाओं को। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जन्मजात हो चुकी थी। वैश्य क्षत्रियों को बलि कर देते थे जिससे अनस्थ बलिकृत कहा जाता था। यानी कि जो वैश्य जो व्यापारी हुआ करते थे वो राजाओं को जो कर देते थे उसे अनस्थ बलिकृत कहते थे। इसके बाद में राजा को विषमत्ता कहा गया है, यानी कि वैश्यों का भक्षण करने वाला, क्योंकि वह वैश्य वे कहलाते थे जो व्यापारी होते थे। उनसे बहुत ज़्यादा कर वसूलते थे, इसलिए उन्हें वैश्यों का भक्षण करने वाला कहा गया है। अब हम यहाँ पर सबसे आखिरी पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट महिलाओं व शूद्रों की स्थिति को देखते हैं उत्तर ऋग्वैदिक काल में। तो यहाँ पर स्थिति में गिरावट आ चुकी थी। दोनों का उपनयन संस्कार बंद हो चुका था और उपनयन संस्कार यानी कि दोनों की शिक्षाएं बंद हो चुकी थी। महिलाओं की स्थिति संतोषजनक थी, यानी कि महिलाओं की स्थिति माइनस में जा रही थी लेकिन अभी भी पूरी तरह से शून्य नहीं हुई थी। इस समय भी कुछ विदुषी महिलाएं थीं जैसे गार्गी, मैत्रायणी, कात्यायनी। हालांकि ये वही महिलाएं थीं जो किसी संपन्न घराने से या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से संबंधित रही। सामान्य महिलाओं की स्थिति भी अब शूद्रों के समान होने लगी थी। उच्च वर्ग की महिला शिक्षा यानी कि उपनयन संस्कार प्राप्त कर सकती थी। तो उच्च वर्ग की महिलाएं ही और प्रतिष्ठित लोगों की महिलाएं ही अब शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। सामान्य महिलाओं के हाथ से यह अधिकार छिन गया था। तो दोस्तों हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया उत्तर ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्थाओं को। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ बेहतरीन सीखा होगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही, किरण चाहे सूर्य की हो या फिर उम्मीद की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। इसलिए अपनी उम्मीदों को जिंदा रखिए और उम्मीद कीजिए एक बेहतरीन कल की, और उस बेहतरीन कल के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।